students, today we are here with our next lecture of reproduction in flowering plants. पिछले वीडियो में हमने एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के बारे में स्टडी किया था. एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगी दैट इज द एम्ब्रियोजेनेसिस. ठीक है, इट इज ऑल्सो अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज. एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बाद ही एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, क्योंकि डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट एंडोस्पर्म से ही मिलता है. ठीक है, तो आज हम देखते हैं डाइकॉट प्लांट में एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस किस तरह से होती है. तो फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट द एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकॉट प्लांट. हमने देखा था मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जो फर्स्ट सेल हमारे पास बनती है दिस इज जाइगोट. ठीक है, ये क्या है हमारे पास जाइगोट है जो कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से हमारे पास बना था. दिस इज द चलाजल एंड दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड. ठीक है, ये एंड्स हमें दोनों ध्यान में रखने हैं क्योंकि यहाँ पे हम अपर एंड लोअर सेल के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे. हमें यहाँ पे देखना है, हमें एंड्स ध्यान रखना है. हम एम्ब्रियोजेनेसिस देख रहे हैं जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल हमारे पास है एंजियोस्पर्म्स में, दैट इज एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल. ठीक है, तो एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल में जो अपर साइड होती है दैट इज द चलाजल एंड और जो लोअर साइड है इट इज द माइक्रोपाइलर एंड. लेकिन यदि हम देखें ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है, अपोजिट होता है. माइक्रोपाइलर एंड ऊपर की साइड है और चलाजल एंड क्या है, नीचे की साइड है. तो वहां पे उस तरह से डेवलपमेंट होगा. इसलिए हम लोअर और अपर पोर्शन ना याद रखते हुए हम क्या ध्यान रखेंगे, चलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड. ठीक है, तो फर्स्टली जाइगोट में डिवीजन सब सारे कौन से होंगे, माइटोटिक डिवीजन. ठीक है, तो जाइगोट हमारे पास डिप्लॉइड था, माइटोटिक डिवीजन इसमें होंगे. इट मींस देयर इज नो change in the number of chromosomes. Again the cells are formed, they are diploid. ठीक है, तो एक बार माइटोटिक सेल डिवीजन से हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा 2 cells वाला स्ट्रक्चर. क्लियर? दिस अपर सेल, the cell which is present towards the chalazel end. ठीक है, ये है chalazel end and this is the micropylar end. चलाजल एंड पे जो सेल प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल सेल, और जो सेल माइक्रोपाइलर एंड पे होगी उसे हम कहेंगे बेसल सेल. ठीक है, एंड से हमें ध्यान रखना है, हम अपर लोअर याद नहीं रखेंगे. मैं फिर से आपको बता रही हूं, यहाँ पे हम एंड्स को ध्यान रखेंगे. अगेन द माइटोटिक डिविजन्स विल टेक्स प्लेस इन द बेसल सेल ओनली. ठीक है, पहले बेसल सेल्स में डिवीजन होंगे एंड द डिविजन्स आर ट्रांसफर्स. तो यहां पर BC फॉर बेसल सेल. ठीक है, तो बेसल सेल अंडरगोज ट्रांसवर्स डिवीजन. ठीक है, तो यहां पे ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे बेसल सेल में. ठीक है, थोड़ा सा छोटा यहां पे मुझे लिखना पड़ रहा है तो आप लोग सुनकर भी इस चीज को लिख सकते हैं. तो यहाँ पर बेसल सेल BC फॉर बेसल सेल एंड दिस बेसल सेल अंडरगोज ट्रांसवर्स डिवीजन एंड फॉर्म अ लॉन्ग स्ट्रक्चर. ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, बेसल सेल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. तो दिस इज द बेसल सेल सपोज एंड दिस बेसल सेल विल फॉर्म्स अ लॉन्ग स्ट्रक्चर. एक सेल डिवाइड होकर 2 में डिवाइड होगी, 2 4 में डिवाइड होगी और 4 8 में डिवाइड होगी. इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा बेसल सेल के डिवीजन से. इन सेल्स का अरेंजमेंट होगा इस तरह का. ठीक है, और अपर सेल जो है हमारे पास दिस इज टर्मिनल सेल. क्लियर है? नाउ द टर्मिनल सेल विल अंडरगो डिवीजन. ठीक है, तो यहाँ पे बेसल सेल में डिवीजन होने से हमारे पास जो ये लॉन्ग स्ट्रक्चर बन रहा है दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सस्पेंसर. ठीक है, इट इज सस्पेंसर. सस्पेंसर की जो लोअर मोस्ट सेल है द लास्ट सेल ऑफ सस्पेंसर इज कॉल्ड एज होस्टोरियल सेल. ठीक है, ये है हमारे पास होस्टोरियल सेल एंड द अपर मोस्ट सेल ऑफ सस्पेंसर जो कि टर्मिनल सेल से अटैच है दैट सेल इज कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस.
क्लियर? फिर से आप देखेंगे, द बेसल सेल अंडरगोज ट्रांसवर्स डिवीजन एंड इट फॉर्म्स अ लॉन्ग slender structure. The arrangement of cell is the linear type of arrangement. This is called as suspensor. The last cell of suspensor is called as hostorial cell, and the first cell which is found attached to the terminal cell is the hypophysis. ठीक है? Now this cell, ये तो हमारे पास डिवीजन हो गया बेसल सेल में. जो टर्मिनल सेल है, it also undergoes division and forms 4 cells. ठीक है? एक बार डिवीजन से 2 सेल्स बनेंगी, दूसरी बार डिवीजन और होगा तो हमारे पास 4 सेल्स का स्ट्रक्चर आएगा. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, जो टर्मिनल सेल है, दिस टर्मिनल सेल विल गिव राइज टू द एम्ब्रियो. सस्पेंसर इज ओनली फॉर पुशिंग द एम्ब्रियो इनटू द एंडोस्पर्म. ठीक है? एक बार आप देखेंगे, हमारे पास ये ओव्यूल है, दिस इज द ओव्यूल. ठीक है? इस ओव्यूल में हमारे पास क्या था, यहाँ पे जाइगोट फॉर्म हुआ था. ठीक है? जाइगोट में डिवीजन से क्या बना है आपके पास 2 सेल्स, बेसल सेल एंड टर्मिनल सेल. इसके बाद जो बेसल सेल है, दिस बेसल सेल फॉर्म्स अ लॉन्ग सस्पेंसर. ये है हमारे पास बेसल सेल का सस्पेंसर जो माइक्रोपाइलर एंड पे रहेगा. एंड दिस इज द प्रोएम्ब्रियो. क्लियर? यहाँ पे चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म, द न्यूट्रिटिव टिश्यू. ये बेसल सेल का फंक्शन, ये इसका जो सस्पेंसर बना है बेसल सेल से, इस सस्पेंसर का फंक्शन क्या होता है, इस एम्ब्रियो को अपवर्ड पुश करना सो दैट इट कैन टेक प्रॉपर नरिशमेंट फ्रॉम द एंडोस्पर्म. ठीक है? इसके अलावा इस सस्पेंसर का कोई फंक्शन नहीं है. सस्पेंसर सिर्फ इस एम्ब्रियो को अपवर्ड चलाजल एंड की साइड पुश करता है न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए. ठीक है? टर्मिनल सेल विल गिव राइज टू द एम्ब्रियो. तो टर्मिनल सेल से हमारे पास एम्ब्रियो बनने वाला है. ये जो 4 सेल वाला स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है, दिस इज कॉल्ड एज प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेट. ठीक है? ये बन रहा है, क्या है, प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेट. क्वाड्रेट मींस 4 सेल्ड स्ट्रक्चर. ठीक है? तो ये बन गया प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेट. इसको हम कहते हैं प्रो एम्ब्रियो. तो ये क्वाड्रेट फॉर्म में फिलहाल अरेंज है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेट. यहां पर नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे, फिर से जो प्रो एम्ब्रियो है, इट विल अंडरगो द डिविजन्स. ठीक है? तो इसमें हमारे पास फिर से प्रो एम्ब्रियो में डिविजन्स होंगे. दिस इज द प्रो एम्ब्रियो, टर्मिनल सेल, एंड दिस इज द सस्पेंसर. क्लियर? मैं हर जगह सारी लेबलिंग नहीं करूंगी, आप लोगों को बता दिया. दिस इज सस्पेंसर. द फर्स्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर इज हाइपोफाइसिस which is found attached to the terminal cell, and the last cell of the suspensor is called as hostorial cells. Clear? ये 4 cells वाला quadrant हमारे पास फॉर्म हो चुका है. These 4 cells again undergo division and forms 8 celled structure. ठीक है? ये हमारे पास 8 सेल वाला स्ट्रक्चर हो गया. ये एकदम बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है? तो बॉल लाइक स्ट्रक्चर आई कांट ड्रॉ ऑन द ब्लैक बोर्ड, दैट्स व्हाई आपको इमेजिन करना है. इट इज अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है? तो बॉल जैसा ही बन जाता है. दिस इज द 8 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेट. ठीक है? ऑक्टा मीन्स 8. तो ये 8 सेल वाला स्ट्रक्चर है हमारे पास, एंड दिस इज अगेन द सस्पेंसर. क्लियर? ये समझ में आया? फिर से आप देखेंगे, 1 सेल जाइगोट हमारे पास था डिप्लॉयड कंडीशन में. जाइगोट फर्स्टली अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, फॉर्म्स 2 cells. The cell present towards the chalazal end is terminal cell, and the cell present towards the micropylar end is the basal cell. Now basal cell will undergo mitotic divisions and form a long slender like structure that is called as suspensor. The first cell of suspensor is called as hypophysis, and the last cell of suspensor is called as hostorial cell. Terminal cell will also undergo the mitotic divisions and it forms pro-embryonal quadrate. In the next step,
the proembryonal octet will form with the help of mitotic cell division. अब हमारे पास क्या होगा, प्रोएम्ब्रियो में पेरिक्लाइनल डिविजन्स होंगे, ठीक है। तो प्रोएम्ब्रियो में क्या चलेगा आपके पास, पेरिक्लाइनल डिविजन्स। माइटोटिक डिवीजन ही है ये, लेकिन इनका थोड़ा सा प्लेन चेंज होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज पेरिक्लाइनल डिविजन्स। किस तरह से होगा, दिस इज द प्रोएम्ब्रियो ना, दिस इज द प्रोएम्ब्रियोनल ऑक्टेट, क्लियर। ये हमारे पास प्रोएम्ब्रियोनल ऑक्टेट है एंड दिस इज द सस्पेंसर। यहां पर जो हाइपोफाइसिस है, दिस हाइपोफाइसिस, व्हाट इज हाइपोफाइसिस, द फर्स्ट सेल ऑफ suspensor found attached to the proembryo, that is hypophysis. This hypophysis also undergo transverse division and forms 8-celled structure. This is the hypophysis, ठीक है। ये पूरा पोर्शन क्या है, हाइपोफाइसिस है, और इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, वही हमारा सस्पेंसर एंड दिस इज द पोस्टोरियल सेल, क्लियर है। यहां पर जो पेरिक्लाइनल डिविजन्स प्रोएम्ब्रियो में होंगे, ये डिविजन्स होंगे इस तरह से, दिस सेल विल डिवाइड 2 cells, दिस सेल अगेन विल डिवाइड 2 cells, दिस इज 2 cell, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास क्या होंगे, पेरिक्लाइनल डिविजन्स, और हर एक सेल डिवाइड होकर क्या बनाएगी, 2 cells का फॉर्मेशन करेगी, क्लियर। दिस आउटर लेयर ऑफ सेल is called as dermatogen and this dermatogen will form the epidermis, clear। ये है आउटर जो सेल्स का अरेंजमेंट है, पेरिक्लाइनल अरेंजमेंट, दिस इज द dermatogen and it forms the epidermis, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये ऑलमोस्ट हमारे पास जो स्टेज आ गई है, इट इज ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ठीक है। आपको एम्ब्रियोनल स्टेजेस के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दिस इज कॉल्ड एज ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। अब इस ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से हमारे पास क्या क्या चीजें बनने वाली है ना, वी हैव टू नो द फेट ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, क्या क्या चीजें इस ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से बनेगी। ध्यान से आप देखेंगे, हमारे पास ये जो हाइपोफाइसिस है, द लोअर 4 cells ऑफ हाइपोफाइसिस, ठीक है। जो नीचे वाली 4 cells है हाइपोफाइसिस की, these 4 cells will form the root cap, ठीक है। 8 cells है हाइपोफाइसिस की, यहां से यहां तक ये पूरा क्या है, हाइपोफाइसिस है। जो लोअर 4 cells है, these 4 cells will form the root cap. The upper 2 cells of hypophysis, ठीक है, जो अपर 4 cells है हमारे पास, these 4 cells will form the root cortex, clear। आगे समझ में, सस्पेंसर वैसा का वैसा है, सस्पेंसर कुछ नहीं फॉर्म कर रहा है, सस्पेंसर इज ओनली फॉर पुशिंग द एम्ब्रियो अपवर्ड्स इनटू द एम्ब्रियो, दैट इज द एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म में पुश करता है बस। हाइपोफाइसिस की लोअर 4 cells बनाती है रूट कैप, अपर 4 cells बनाती है रूट कॉर्टेक्स। अब आते हैं हम इस प्रोएम्ब्रियो पे। इस प्रोएम्ब्रियो पे यहाँ पे हाफ पोर्शन आप देख लीजिए, ये जो नीचे वाला हाफ पोर्शन है, जब हमने ऑक्टेट बनाया था तो नीचे वाले हाफ पोर्शन की जो 4 cells है, these cells will form the hypocotyl, ठीक है। ये क्या बनाएगी हमारे पास, हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन करेगी। और जो अपर पार्ट है इस प्रोएम्ब्रियो का, दिस अपर पार्ट विल फॉर्म प्लूम्यूल एंड कॉटिलिडन्स, क्लियर। तो ये हमारे पास हो गया। फिर से आप देखेंगे, हाइपोफाइसिस पे हम हैं, द लोअर 4 cells ऑफ हाइपोफाइसिस विल फॉर्म द रूट कैप, the upper 4 cells of hypophysis will form the root cortex, the lower 4 cells of proembryo will form the hypocotyl and the upper 4 cells of the plumule of the proembryo will form the plumule and cotyledons, clear। ये आपको समझ में आ गया, ये हमारे पास ग्लोबुलर एम्ब्रियो है। इसके बाद जो नेक्स्ट
आने वाली है एम्ब्रियो की, दैट इज हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ठीक है, तो मैं यहां से ये सब इरेज कर रही हूं, सिर्फ हमारे पास प्रेजेंट है ग्लोबुलर एंड। दिस इज द ग्लोबुलर एम्ब्रियो। अब हम आते हैं हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो पे। ठीक है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो को अभी एक बार हम ऐसे ही रहने देते हैं। इससे हमारे पास जो बनने वाला है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, इधर की साइड में ड्रॉ करूंगी। ठीक है, फिर से हम एक बार प्रो एम्ब्रियो बनाते हैं। दिस इज द प्रो एम्ब्रियो, दिस इज द प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेट। ठीक है, दिस इज द ऑक्टेट, और ये यहां पर है हमारे पास पेरिक्लाइनल सेल्स। ठीक है, दिस वन इज हाइपोफाइसिस। अब हम सस्पेंसर ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रो एम्ब्रियो बन चुका है। नाउ द सस्पेंसर विल डिजनरेट एंड दीज आर द 8 सेल्स ऑफ हाइपोफाइसिस। ठीक है, ये हाइपोफाइसिस की 8 सेल्स है। अब यहां पर जो हाइपोफाइसिस की सेल्स है, लोअर 4 सेल्स विल फॉर्म द रूट कैप। ठीक है, ये डिवाइड होना स्टार्ट होती है एंड दे विल अरेंज इन दिस मैनर। इस तरीके से ये सेल्स यहाँ पे अरेंज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ये हमारे पास सेल्स है, सेल्यूलर मास यहाँ पे फॉर्म होता है। दीज आर द सेल्स विच आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ लोअर 4 हाइपोसिस सेल्स। ठीक है, और ये जो पोर्शन हमारे पास बनेगा, दिस पोर्शन इज रूट कैप, जो कि लोअर 4 हाइपोसिस वाली सेल से हमारे पास बन रहा है, हाइपोफाइसिस की सेल से। अब हम आते हैं अपर 4 सेल्स पे। दिस पोर्शन विल गिव राइज टू द रूट कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे जो डिविजन हमारे पास होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन हमेशा हर जगह पे होंगे, और यहाँ पे डिवीजन से जो मास बनेगा, दिस इज रूट कॉर्टेक्स। क्लियर? अब हम आते हैं इसके अपर साइड में। अपर साइड में जो ये 4 सेल्स वाला स्ट्रक्चर है, ये 4 सेल वाला स्ट्रक्चर क्या फॉर्म करेगा, हाइपोकोटाइल। तो यहां की सेल्स डिवाइड होकर फॉर्म करेगी हाइपोकोटाइल। ठीक है, ये सेल्स डिवाइड हो गई है और इन्होंने बना दिया हाइपोकोटाइल। नाउ कम टू द अपर पार्ट विच गिव राइज टू द कॉटिलिडन्स एंड प्लूम्यूल। ठीक है, तो यहां पर यहाँ की जो सेल्स है, ये बेसिकली इस तरह से लूप फॉर्म करते हुए ये सेल्स यहां से डिवाइड होती है। ठीक है, तो इस तरह का लूप फॉर्म करते हुए सेल्स डिवाइड होंगी। आई विल ड्रॉ द सेल्स। दीज आर द सेल्स। कौन सी सेल्स है ये? अपर पार्ट ऑफ द प्रो एम्ब्रियो के डिवीजन से बनने वाली सेल्स। क्लियर? सो दिस इज द one cotyledon start growing. This is the other cotyledon because the plant is dicot. 2 cotyledons were there. This is the second number of cotyledon. ठीक है, and the cellular mass is also here. ये हमारे पास हो गया cotyledon वाला portion complete. Now the embryo. Now the plumule region. ठीक है, this is the plumule which is present in between both of the cotyledons. So this is the plumule. ठीक है, so this one is plumule and this is the cotyledon. This stage of proembryo looks like heart shaped. That's why it is called as heart shaped embryo. ठीक है, ये हमारे पास ग्लोबुलर स्टेज थी। ग्लोबुलर स्टेज से जो नेक्स्ट स्टेज आने वाली है, दैट इज द हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। और हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो से जो नेक्स्ट स्टेज आने वाली है, दैट इज हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो। ठीक है, हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो में क्या होगा आपके पास? अगेन दिस इज द प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, एंड नीचे का स्ट्रक्चर मैं ऐसा ड्रॉ करती हूँ। ये आ गया हमारे पास, ये पूरा सेल्यूलर मास बन चुका है। क्लियर? ये पूरा सेल्यूलर मास डेवलप हो चुका है हमारे पास। यहाँ पे भी पूरा सेल्यूलर मास है। ये एम्ब्रियो पूरा सेल्यूलर मास। ठीक है, यहाँ पर जो कॉर्टिल
cotyledons हैं ना, सपोज दिस इज द फर्स्ट cotyledon which starts forming and this is the second cotyledon, ठीक है. This cotyledon will bend towards the lower side and this is the first cotyledon. Clear? Now the another cotyledon, second cotyledon will also move towards the lower side and it will form the second cotyledon. और दोनों cotyledons के बीच में हमारे पास क्या है? This is the plumule. ठीक है, तो ये पूरा रीजन क्या है? ये हमारे पास फर्स्ट cotyledon है. These are the cells of this cotyledon. Two cotyledons were there because we are talking about the embryogenesis in dicot plants. So this is the first cotyledon and this one is the second cotyledon. These are the cells of cotyledon. Clear? So this is the second cotyledon filled with the cells formed by the mitotic cell division. ठीक है, ये जो एम्ब्रियो हमें दिख रहा है, this embryo looks like a horseshoe. That's why it is called as horse shoe shaped embryo. ठीक है, इसका सीक्वेंस हमसे एग्जाम में पूछते हैं. एग्जाम में क्वेश्चन आता है एम्ब्रियोनल स्टेजेस की जो सीक्वेंस है. तो फर्स्टली द क्वाड्रेट विल फॉर्म, then octet will form and after octet the globular embryo will form, after that heart shaped embryo will form and next stage is horseshoe shaped embryo. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास embryogenesis. Now we will talk about the dicot seed. Embryo formation हो गया, ovule will give rise to the seed. That's why we have to study the structure of seed. I will erase this horseshoe shaped embryo. Suppose we are talking about a dicot seed. Clear? This is the upper portion of the embryo. This is the lower portion of the embryo. This is one cotyledon and this is the other cotyledon. Clear? These are the cotyledons. Now, the point of attachment of cotyledon. This point is called as cotyledonary node. Clear? The point of attachment of cotyledons is called as cotyledonary nodes. This part is give rise to the radicle which will form the future root. The upper part is plumule. This is plumule and it will form the future shoot. Clear? Now the part which is present between plumule and cotyledonary axis, ठीक है, प्लूम्यूल और कॉटिलिडनरी एक्सिस के बीच का जो ये पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल बिकॉज दिस पार्ट इज प्रेजेंट अबव द कॉटिलिडन्स. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल एंड द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस which present below the cotyledons and between the radicle and cotyledonary axis, cotyledonary node, that is called as hypocotyl. Clear? And this complete structure is called as embryonal axis. It is embryonal axis. ठीक है, मैं आपको यहां पर एक सिंपली एम्ब्रियो ड्रॉ करके दिखा रही हूं. ओनली द एम्ब्रियोनल एक्सिस. दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस. दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस. यहां पे जो सेंटर में जहां पे हमारे पास दोनों कॉटिलिडन्स अटैच है, दिस पार्ट इज कॉटिलिडनरी नोड
is plumule, lower part is radicle. Clear? And the part between plumule and cotyledonary node is called as epicotyle, and the part between radicle and cotyledonary node is called as hypocotyle. This is the structure of a dicot seed, and this is the complete process of embryogenesis in dicot plant. होपफुली आपको पूरा एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस समझ में आया होगा, आपको पूरा सिक्वेंशियल चेंज जो इसमें हुआ है, जो सीक्वेंस है, ये पूरा सीक्वेंस इसी तरह से लर्न करना है. फर्स्टली द क्वाड्रेट विल फॉर्म, सेकेंडली द ऑक्टेट विल फॉर्म, नेक्स्ट वन ग्लोबुलर एम्ब्रियो, आफ्टर दैट हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, and in last the horseshoe shaped embryo will form, and which is present in between both the cotyledons. Clear? Hopefully आपको अच्छे समझ में आया होगा. In our next video we will talk about the embryogenesis in monocot plants. Thank you very much.